जेनजी का मतलब जानते हैं? बूमर जनरेशन तो पक्का सुना होगा और जेनजी प्रोटेस्ट तो और जानते होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम अचानक से जेनजी प्रोटेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीता हुआ जो साल है 2025 उसमें भर भर के जेनजी प्रोटेस्ट हुए और ऐसी आशंकाएं हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसमें जेनजी प्रोटेस्ट मैसिव लेवल पर होने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी को एक आर्टिकल छपा था, इट इज़ ओवर, और उस आर्टिकल पर इतना बवाल हो गया कि उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वह आर्टिकल जेनजी प्रोटेस्ट को न्योता दे रही है। तो आज की इस हम वीडियो में जेनजी वर्ड पर भी बात करेंगे, बूमर जनरेशन पर भी बात करेंगे और उस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा है कि उसे डिलीट करना पड़ा, साथ ही वह आर्टिकल जेनजी प्रोटेस्ट से कैसे कनेक्टेड है, हम इस पर भी बात करेंगे। और ओवरऑल जो 2024 और 25 में जो मैसिव जेनजी प्रोटेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिला है, हम उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि जेन जी यानी कि जनरेशन जी का मतलब क्या होता है। तो यह एक ऐसे एज ग्रुप से हैं जो 1996 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए हैं। साल ऊपर नीचे हो सकता है, 1997 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, पर मोटा माटी इसी एज ग्रुप के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको जनरेशन जी कहा जाता है। दूसरा बूमर जनरेशन जो कि 1946 से लेकर 1964 के एज ग्रुप में पैदा हुए हैं, इनका भी साल ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 1950s एंड 60s की जनरेशन को हम बूमर जनरेशन कह सकते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि जेन जी एंड बूमर जनरेशन इट इज़ ओवर आर्टिकल से कैसे जुड़ा है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है, हमने इस पर रिसर्च की है, ज़ोरैन निज़मानी। ज़ोरैन निज़मानी जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और वह अमेरिका में क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जिसका शीर्षक था इट इज़ ओवर। यह एक ओपेड यानी कि निजी विचार वाला एक उनका पर्सनल आर्टिकल था जो कि वहाँ पे छपा। उसके बाद इस पे बहुत सारा बवाल हुआ है क्योंकि इस आर्टिकल में जेनजी क्या चाहते हैं और बूमर जनरेशन उन्हें क्यों नहीं समझ पा रही है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया है कि पाकिस्तान के लोग नाराज़ हो गए और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की आर्मी ने इस आर्टिकल को रिमूव करवा दिया है। लेकिन रिमूव कराने के बाद भी यह आर्टिकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रखा है और ना ही बस पाकिस्तान में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी इस आर्टिकल की तारीफ हो रही है और कुछ लोग इसकी बुराइयां भी कर रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले जो बात हुई है पेट्रियोटिज्म पे हुई है, देशभक्ति पे बात हुई है और ज़ोरैन का कहना है कि जो देशभक्ति है वो कोई सिखाने की चीज़ नहीं है। अगर आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों के अंदर देशभक्ति अपने आप आ जाती है। उन्होंने पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रूल पर हमला भी बोला है और कहा कि जो सरकार के नैरेटिव्स हैं उसमें अब जेनजी आने वाली नहीं है। तीसरा उन्होंने कुछ और भी सवाल किए हैं कि ओपन डिसेंट पे, आप जानते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ओपन डिसेंट मतलब खुला विरोध करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ जेनजी खुला विरोध करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो लोगों ने किया है उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो जेन जी जो है, जनरेशन जी है, वो साइलेंटली क्वाइट एग्जिट ले रही है। और यहाँ पे साइलेंटली क्वाइट एग्जिट का मतलब है कि चुपचाप से वह देश छोड़कर दूसरे देशों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ पंच लाइन्स भी दी हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हैं, जैसे कि जेनजी को क्या चाहिए। जेनजी को चाहिए फास्टर इंटरनेट, लेकिन जो बूमर जनरेशन है उनको चाहिए स्ट्रॉन्गर फायरवॉल। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फायरवॉल का मतलब है कि ऐसे इंटरनेट मैकेनिज्म जिसपे बहुत सारी प्राइवेसी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जेनजी चाहती है चीपर स्मार्टफोन्स, लेकिन बूमर जनरेशन चाहता है कि स्मार्टफोन्स पर टैक्स लगाया जाए। जेनजी चाहती है फ्रीलांसिंग पर लेस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीलांसिंग बहुत ही एक पॉपुलर हो रखा है और हर कंट्री में यह ईजिली है और जेनजी इसको बहुत ही ईजिली अडॉप्ट भी कर चुके हैं। तो जेनजी को चाहिए फ्रीलांसिंग पर लेस रिस्ट्रिक्शन, पर बूमर्स क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस बता रहे हैं कि जेनजी और बूमर जनरेशन के बीच में एक मैसिव डिस्कनेक्ट हो गया है, जिस वजह से जेनजी क्या चाहती है वो बूमर जनरेशन
यानी कि सत्ता में और सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत बवाल हुआ और इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया है। कुछ लोगों का रिएक्शन ये है कि ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये नेशनल हीरो है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेन-ज़ी प्रोटेस्ट को न्योता दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कम्युनिस्टों का बहकावा हुआ चीज़ है। तो इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस आर्टिकल से हम और क्या डिकोड कर सकते हैं। तो जो 2025 का साल रहा है वो ओवरऑल जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के साल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केवल बांग्लादेश और नेपाल में ही जेन-ज़ी प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। हम दुनिया का कोई भी कोना उठा ले, चाहे हम पेरू देख लें, चाहे केन्या देख लें, चाहे सर्बिया देख लें, चाहे स्पेन देख लें, चाहे मोरक्को देख लें, मडगास्कर देख लें, इन सारे कंट्रीज़ में हमने जेन-ज़ी प्रोटेस्ट को विटनेस किया है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पर हो। तो इस वजह से जेन-ज़ी जो प्रोटेस्ट है उसके फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसके फीचर्स क्या है। तो पहला जो फीचर्स है कि वो आधुनिक तरीके से, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सहायता लेकर ये लोग प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है। तो ये हम देख रहे हैं कि डिजिटल तरीके से कैसे किसी भी मॉब को इकट्ठा किया जाता है और लोगों को इकट्ठा करके अपनी मांगे रखवा रहे हैं, ये इसका पहला है। दूसरा कि मोस्टली जो हम प्रोटेस्ट देखे हैं जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में कि वो लीडरलेस प्रोटेस्ट रहा है, उसमें कोई पॉपुलर फेस नहीं रहा है और ये लोग लीडरलेस के बिना भी कई जगह सरकारें गिरवाने में भी कामयाब रहे हैं। तो दूसरा इसका फीचर ये है। तीसरा फीचर इसका हम देखते हैं तो इशू बेस्ड रहा है, क्योंकि 1970s, 80s, 90s, 90s के दौर में हमने देखा कि एक आइडियोलॉजी के तहत प्रोटेस्ट होता है कि कोई राइट विंगर है, कोई लेफ्ट विंगर है, कोई सेंट्रिस्ट है। तो ये किसी भी आइडियोलॉजी में ना पढ़कर सीधे इश्यूज़ की बात करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हो गया। बांग्लादेश में हमने देखा रिजर्वेशन को लेकर किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और वो आज भी हो रहा है। नेपाल में भी सरकार के प्रति नाराज़गी दिखी। वहीं केन्या में हमने देखा कि एक ब्लॉगर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, तो उसके बाद कैसे सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे ही हमने मोरक्को में देखा कि पानी बिजली कटौती की वजह से लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि इशू बेस्ड प्रोटेस्ट हो रहा है। और कहीं कहीं साइलेंट एग्जिट, जिसको जोरैन ने भी कहा है कि क्वाइट साइलेंट एग्जिट हो रहा है, जहाँ पे जेन-ज़ी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कंट्री फ्री नहीं है, मतलब फ्री का कि उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, स्पीच का फ्रीडम नहीं है, वहाँ का जो यूथ है वो साइलेंटली माइग्रेट कर रहा है। वो भी एक प्रोटेस्ट का फॉर्म माना जा रहा है कि इस देश में उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वह धीरे धीरे राष्ट्रभक्ति को और राष्ट्र को छोड़ के दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के कुछ फीचर्स हैं। अब हम यह जान लेते हैं, हमारी रिसर्च में पता चला है कि कितने प्रोटेस्ट अभी एक्टिव हैं। तो कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जो कि एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर को जारी करता है, और ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने में दुनिया में 126 सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जिसमें से फिलहाल 33 एक्टिव प्रोटेस्ट हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने देश प्रोटेस्ट को विटनेस किए और कितने प्रोटेस्ट अभी भी एक्टिव है, जिसमें से कुछ उन्होंने सेग्रीगेट भी किया कि कौन से फ्री कंट्री हैं, कौन से पार्शली फ्री कंट्री है। तो ये प्रोटेस्ट का डेटा रहा। अब हम बात इस पे करते हैं कि ओवरऑल हमने फीचर्स की तो बात कर ली कि जेन-ज़ी आधुनिक तरीके से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करके अपनी बातों को मनवा रहे हैं। इसकी कुछ खामियां भी हो सकती हैं, जैसे खामियां ये है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट रिटेन नहीं हो पा रहे हैं। वो इकट्ठा तो होते हैं और अपने इश्यूज़ के लिए डिमांड भी करते हैं, पर वो उनके इश्यूज़ को ठीक तरीके से माना नहीं जा रहा है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, इस वजह से कई सारे प्रोटेस्ट बहुत जल्दी ही कोलैप्स कर पा रहे हैं। तो जो प्रोटेस्ट का मेन पर्पस हो रहा है वो मेन पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटेस्ट में बहुत ही लेवल का वायलेंस देखने को मिल रहा है। जैसे बांग्लादेश का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट उन्होंने सत्ता के खिलाफ जारी किया, लेकिन वह अब एंटी माइनॉरिटी प्रोटेस्ट का रूप ले चुका है। तो इस तरीके से कुछ इसके लूप होल्स भी हैं। बट ओवरऑल जब हम कंक्लूजन पर आते हैं तो सोशल मीडिया पे एक कोट है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो ये जेन-ज़ी लोग के बीच में ये कोट बहुत ही पॉपुलर है। तो उन्हीं की भाषा में ये एनालाइज किया गया है कि जो जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट है और जो उनकी मांगे हैं
उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि कई जगह इग्नोर किया गया है जहां पर सरकारों को इस्तीफा भी देना पड़ गया है। तो ओवरऑल यह एक इम्पैक्टफुल फीचर के तौर पर हमारे सामने आया है और बहुत सारे सरकारों को डर भी लग रहा है। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद उनकी कंट्री में जेंजी प्रोटेस्ट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पूर्व पीएम इमरान खान के कैद होने के बाद जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में उस तरीके का मैसिव जेंजी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है और शायद देखने को ना भी मिले, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है मल्टीपल आइडेंटिटी पे सेग्रीगेटेड है। जैसे यहाँ पे कास्ट बेसिस अलायंसेज हैं, रीजनल बेसिस पे अलायंसेज हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलायंसेज हैं। तो अगर कभी जेंजी प्रोटेस्ट होगा भी मैसिव लेवल पे तो बहुत सारे टुकड़ों में बटा होगा, जैसे कि दलित जेंजी, आदिवासी जेंजी, सवर्ण जेंजी, तमिलियन जेंजी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत तरह की जातीयता है, बहुत तरह के लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, बहुत तरह की रीजनल डिफरेंसेस हैं। तो ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपर्ट्स का ये मानना है और साथ ही साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स भी इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरीके का प्रोटेस्ट इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द ललन टॉप।